परेशानी हुई और साथ साथ हमारे बच्चे तो काफ़ी डिप्रेशन में गए। पूरा मतलब क्वेश्चन चेक किए थे कि इतना मेरा स्कोर आएगा, लेकिन फिर से लीक हो गया तो फिर से पढ़ना पड़ा। एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? तो मेहनत बहुत की थी, एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, उसका नंबर स्कोर अच्छा कर रही थी, और उसके बाद ऐसा हो जाने के बाद तो समझ सकते हैं। हम लोग रौदा में जल के गए, वहाँ आए, फिर भी कैंसिल होने के फिर कैंसिल हाँ नहीं दिए, कहा कि नहीं। और वो जहाँ से लीक होता है वहाँ नहीं बोलता है, नहीं उसको नहीं था। अरे हम लोग ऐसा आदमी है, हमारा सामने में होता है ना तो उसको जिंदा जला देते। क्या रिएक्शन था उसका जब उसको पता चला था कि परीक्षा कैंसिल हो गई है? फिर मूड ऑफ हो गया था उसका, वो तो खाना पीना छोड़ देते उसको। कि इस बार बोली कि अब देने से क्या पापा मुझे देने से क्या फ़ायदा, कहीं फिर ना लीक हो जाए। खबर दिया तो वो कैंसिल हो गया। हाँ। इसमें बड़ी तकलीफ हुई। क्या लगता है एक पेरेंट्स को ये सुन के कि उसका बच्चा पूरी मेहनत करता है और पेपर लीक हो जाता है? मैडम मैंने बहुत कष्ट होता है। एक तो री एग्ज़ाम से पहले तो तैयारी के लिए 30-35 दिन का वक्त मिला, ये सफिशिएंट था, लेकिन जो मेंटल प्रेशर है उसके लिए 35 दिन सफिशिएंट नहीं है। हाँ, बच्चा का मनोबल भी टूट रहा है ना, कि मतलब होगा कि नहीं, एक डर सा उन लोग का अंदर बैठा रहता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। नीट री एग्ज़ाम हो रहा है पूरे देश में। इस वक्त हम कमला नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर खड़े हैं या बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द आप देखिए कि सारे पेरेंट्स जो अपने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना लेकर आए हुए हैं, वो इस सेंटर के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं इस तपती धूप में, इस गर्मी में। और हम इनसे बातचीत करेंगे कि री एग्ज़ाम की वजह से क्या परेशानियाँ हुई, अभी भी क्या उम्मीदें बनी हुई है। हालांकि बच्चों का आना भी बाकी है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई? मैं आरा से आई हूँ। ऐसे मैं पटना की हूँ, लेकिन आरा में भी रह रही हूँ। अच्छा, आप किन्हें लेके आई हैं एग्ज़ाम? अपनी बेटी को लेके आई हूँ। अच्छा, ये जो दोबारा नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके वजह से कितना परेशानी हुई आप लोग को भी और आपके बच्चे को भी? हाँ, बहुत परेशानी हुई, हम लोग को परेशानी हुई और साथ साथ हमारे बच्चे तो काफ़ी डिप्रेशन में गए। उनको दोबारा से वही काम वापस करना होगा। जिनके अच्छे रिजल्ट उस समय आए वो तो खैर उनको तो और दिक्कत हुई, जिनके थोड़े ख़राब थे उन्होंने और मेहनत की। अभी उम्मीद लग रहा है कि अभी सब ठीक होगा, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा? अभी क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। आप किनको लेके आई हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम फैज़ा कौसर हुआ, मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। अच्छा, खूब मेहनत हुई होगी घर पे और हुई है जी। आप भी जागती थी साथ साथ? जी, मैं ही जाती हूँ, उसके पापा यहाँ रहते नहीं। अच्छा, और मुझे ही करना पड़ता है। आप कहाँ से आई हैं फैज़ा? मैं पटना से ही आई हूँ, सुल्तानगंज। अच्छा, यहीं से आई हूँ। तो ये जब एग्ज़ाम, आपने खबर सुनी होगी कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तब कैसा माहौल था? बच्चे पर कैसा असर था? बच्चे तो सब किताब वगैरह रख दिए थे कि अब फ्री हो गए, अब रिजल्ट आएगा। और पूरा मतलब क्वेश्चन चेक किए थे कि इतना मेरा स्कोर आएगा, लेकिन फिर से लीक हो गया तो फिर से पढ़ना पड़ा। आप सवेरे से बैठी हैं यहाँ? जी। आप बच्ची को लेके ही जाना? जी। चलिए, आप मैडम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम अंजू है, कंकरबाग से आए हैं। अच्छा, पटना से आई हैं। सुबह से बैठे, आप ही की चटाई पर हम भी बैठ गए। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। एग्ज़ाम कौन दे रहा है? बेटी दे रही है। क्या नाम है? अपूर्वा चौधरी। ओके, तो ये जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो आप लोगों का क्या रिएक्शन था? और मतलब बच्ची ने कुछ कहा होगा, क्या वो बहुत परेशान हो गई या फिर कॉन्फिडेंट थी कि दोबारा भी देंगे तो निकल जाएगा? परेशान तो बच्ची थी, क्योंकि काफ़ी मेहनत पहले से ही 2 साल से कर रही थी। अपियरिंग बैच थे तो उस एग्ज़ाम का भी 12 का की, फिर कंटिन्यू इसका की, तो मेहनत बहुत की थी। एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, उसका नंबर स्कोर अच्छा कर रही थी, और उसके बाद ऐसा हो जाने के बाद तो समझ सकते हैं। फिर हम लोग बोले जो कि जो होता है बाबू यही समझो, अच्छा ही होता, शायद इससे भी अच्छा हो, तो यही सोच के उसको किसी तरह समझाएं। तो ये जो 30-35 दिन के बीच का गैप है वो तो बड़ा मुश्किल रहा होगा आप सबके लिए? हाँ, खास करके बच्चे के लिए हाँ हो जाता है मेहनत फिर से। हाँ फिर से थोड़ा सा तो हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, तो प्रेशर भी थोड़ा रहता है। एग्ज़ाम तो कोई छोटा मोटा है नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि परीक्षा अच्छी जाए, पास हो, आप डॉक्टर की माँ बने। थैंक यू, ऐसा ही हो, ईश्वर का कृपा रहे। सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं?
ललित कुमार सिंह, हम आए राजीव नगर से। अच्छा, पटना से ही आए। आपका बेटा बेटी कौन एग्जाम दे रहा है? नहीं, मेरा भतीजा है। भतीजे को परीक्षा देने है। दूसरी बार जो ये फिर से परीक्षा हुई तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया आप लोगों का? बच्चे का क्या हाल था घर? बहुत स्थिति, एगो मेरा तो भतीजा नहीं दिया, कहा कि नहीं देंगे। अच्छा, उसने पहले दिया था? हाँ, वो इसका सेंटर बख्तियारपुर पड़ल था, इसका पड़ल था आगम को आए यहाँ, तो वो नहीं आया, वो कहा कि नहीं करेंगे तैयारी। मेरा बेटा सबसे बड़ा जो है वो रेडियोलॉजी विभाग में है अभी। अच्छा। हाँ, अभी पोस्टेड है यहाँ बेतिया में। और ये उससे छोटा वाला है, उस नहीं दिया, ये उससे छोटा वाला ये दे रहा है। माने उसको परेशानी हुआ, हम ले गए बख्तियारपुर, वहाँ जाके परीक्षा दिवाए, हम लोग रौदा में जल के गए, वहाँ आए, फिर भी कैंसिल होने के पेपर कैंसिल, हाँ नहीं दिया, कहा कि नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि ये सब जो पेपर कैंसिल वगैरह होता है या फिर लीक होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो जाते हैं? तो मेंटली टेस्ट नहीं होगा, बहुत बच्चा तो ऐसा है जो सोचता है जो हम क्या करें, इतना एक दिन तैयारी रात भर नहीं सोता है जो कल मेरे परीक्षा है, परीक्षा होने के कारण फिर कैंसिल हो जाता है। यहाँ लोग बोल रहा था अंदर से कि जो कान का बाली, नाक के बाली, जूता मोजा खोलने के लिए, और उसको नहीं कहता है ये लोग कि जो जूता मोजा खोल के इसको विद्यार्थी के कह रहा है, और वह जहाँ से लीक होता है वहाँ नहीं बोलता है, नहीं उसको नहीं था। अरे हम लोग ऐसा आदमी हमारा सामने में होता ना तो उसको जिंदा जला देते। बच्चा का पूरा समय और मानसिक स्थिति हम नहीं समझते हैं, गार्जियन हम न है, क्या स्थिति गुजरता है गार्जियन पर वो समझता है। आज तो पूरा काम वाम छोड़ के आप बैठे हो? हाँ, हम कॉन्ट्रैक्टर के काम करते हैं, मेरे पास 40 आदमी है। अच्छा। सारा बंद करा के तब हम हैं। और सुबह से आप बैठे हुए इंतजार? नहीं, सुबह से नहीं, तो उसको पहुंचा के फिर चले गए थे घर और फिर आए हैं अभी तो निकलने में 1-1.5 घंटा है आप फिर भी? हाँ, जो भी हो अब तो यहाँ रहना ही है। तपस्या तक उम्मीद लग रहा है, पढ़ाई पूरे मन से हुआ है? हाँ, पढ़ाई तो करता है। मेरे घर में 4 गो अभी तक डॉक्टर बना है। आपका नाम क्या और आप कहाँ से आए हैं? अरुण कुमार वर्मा मेरा नाम है, मैं पटना सिटी से आया हूँ। सिटी से ही आए हैं। इससे पहले कहाँ पे आपका सेंटर पड़ा था बच्चे का? बापू सभागार में। और ये दूसरी बार यहाँ पर कमला नेहरू में। आपका बेटा बेटी कौन परीक्षा दे रहा है? बेटी दे रही है। क्या रिएक्शन था उसका जब उसको पता चला था कि परीक्षा कैंसिल हो गई है? फिर मूड ऑफ हो गया था उसका, वो तो खाना पीना छोड़ दी थी उस समय। जी, कैसे समझाए आप लोग? कैसे समझाया कि भाई सब होते रहता है, फिर दोबारा दे देना, क्या दिक्कत है इसमें। आप प्रशासन पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। अब जो सब सरकार का चीज़ है वो लोग समझे, हम उस सब में। उम्मीद लग रहा है कि निकल जाएगा परीक्षा, पूरी तैयारी हुई है? जी जी जी, उम्मीद तो है। सर, आपका नाम क्या और कहाँ से आए? मेरा नाम अमरनाथ है, मैं दानापुर से आया हूँ। और कितने देर से हैं यहाँ पर एग्जामिनेशन? मैं लगातार 11 बजे से अभी तक छोड़ने छोड़ने आए तो यहाँ ही रुक गए। आपका कौन परीक्षा दे रहा है? मेरी बेटी दे रही है। और सर, क्या लग रहा है कि जो पेपर लीक का माहौल हो गया था, इतनी सारी चीज़ें निकल के सामने आई, अभी भी आप लोग के मन में डर रहता है कि फिर से कुछ हो जाए और बच्चे परेशान? बच्चे और पेरेंट्स दोनों के मन में, दोनों के मेहनत में जस्ट यू कैन से कि निराशा बढ़ी है। बच्चे और बेशक मेरी बेटी पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन इस बार निराशा इतनी हो गई थी कि इस बार बोली कि अब देने से क्या पापा मुझे देने से क्या फ़ायदा, कहीं फिर ना लीक हो जाए। तो इस तरह की जो बातें हो रही है तो ये सोचनीय प्रश्न है। धांधली और पेपर लीक कहीं एक जगह से होता है, लेकिन सफ़र मास करती है। सफ़र कहीं से धांधली कहाँ से हो रहा है आई डोंट नो, बट वी पेरेंट्स आर सफरिंग। सो व्हाट विल बी हैपन वी डोंट नो, बट आई होप कि मेहनत करके आई है लगातार, और उसको बोले कि बेटा इस बार दे लो, इस बार तुम्हारा अच्छा होगा, चिंता नहीं करनी। ऐसा होता है, सम टाइम इट हैपेंस, देखो हो जाएगा। तब कहीं जा कर के जो है तैयार हुई आने के लिए, और अभी गई है। अब देखिए, गॉड ब्लेस कि हम लोगों का सपना पूरा हो जाए। हम लोगों का सपना है कि बेटी नीट में सफल करे, आगे चल के अपना नाम रोशन करे, अपना नाम, परिवार का नाम, समाज का नाम रोशन करे। बस यही
हम विदेशों में पेरेंटहुड का मतलब कुछ और होता है, लेकिन हमारे देश में कहते हैं कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है और किसी चीज़ की तैयारी करता है तो माँ बाप भी साथ साथ में तैयारी करते हैं। बेशक जी, बेशक बच्चे से ज़्यादा माँ बाप तैयारी में योगदान करते हैं। रात में बच्चे पढ़ते आप भी हैं जगह तो रहते माँ हैं। पिताजी दोनों जगह रहते हैं कि बेटी पढ़ रही हो, बेटा पढ़ रहे हो, ज़रूरत तो नहीं कोई है। ज़रूरत तो नहीं है, ठीक से पढ़ना बेटा, समय पर सो जाओ। कहने के बावजूद भी, सोने के लिए कहने के बावजूद भी नहीं सोती थी कि नहीं पापा जाइए ना, आप सो जाएंगे, मम्मी जाओ ना, हम सो जाएंगे। लेकिन बच्चों में लगन ऐसी थी फर्स्ट टाइम कि इसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम का इंथुजियाज्म अलग होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम का इंथुजियाज्म और सेकेंड टाइम के इंथुजियाज्म में बहुत फ़र्क होता है और ये दिखा हम लोगों को। एक डर भी बच्चों में बैठ गया है ना कि फिर कुछ हो जाएगा, हमें फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये मन में, बच्चों के मन में, पेरेंट्स के मन में बैठा हुआ है कि बार बार हम लोगों को ये कड़ी धूप में, मौसम जान रहे हैं मई जून का समय है, हम लोग 3 घंटे पर रोड पर खड़े होकर समय बिता रहे हैं। तो लेट अस होप। आप क्या करते हैं सर? आई एम माय प्रोफेशन, माई सेल्फ इज टीचर। ओके, आप टीचर हैं और आपकी बेटी नीट पास करती है तो पहली डॉक्टर होगी फैमिली में? और बिल्कुल, वो मेरी फैमिली में दूसरी डॉक्टर होंगी। मेरा भतीजा एक ऑलरेडी एम्स में से MBBS कर रहा है और दूसरी होगी जो मेरी बेटी होगी, जो मेरा सपना है। मैंने भी बचपन में अपने अंदर पाल रखा था, मैंने भी बायो पढ़ा था, मैंने भी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, मैंने प्रयास भी किया, कहीं सपना पूरा नहीं हो सका, तो मैं प्रयासरत हूँ और लगातार सिंसियर होकर लगा रहा कि मैं नहीं तो मेरी बेटी बन जाए, तो शायद मैं सोचूंगा कि मैं खुद बन गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं और बेस्ट विशेस। धन्यवाद, थैंक यू आपको भी। मेरे साथ नतनी आई हुई है माँ जी के छपरा से, मेरे कन दीघा मकान है मेरा। हाँ, नतनी आई है, परीक्षा देने के लिए दे रही है। आप अकेले आए हैं उनको लेके? हाँ, हम अकेले हैं। कहाँ बोले, कहाँ से आए हैं? हम दीघा। अच्छा, पटना दीघा से आए हैं। हाँ, और वो लड़की जो आई हुई है छपरा माझी से आई है। अच्छा, उनका यहाँ ननिहाल हुआ, आप लेके आए हैं? हाँ, नाना है। बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से। हम नाना है। अच्छा, खुशी हो रहा है कि नीट का परीक्षा दे रही है, पास करेगी तो डॉक्टर बनेगी? हाँ, बड़ी खुशी। खबर दिया तो वो कैंसिल हो गया। हाँ, इसमें बड़ी तकलीफ हुई कि बच्चा को फिर मेहनत करना पड़ता है। कुमरान पड़ा था पिछले बार? हाँ, पिछले बार भी आप ही लेके गए थे? ना हम ना आप सवेरे से बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, सवेरे। अच्छा बाबा, आपकी उम्र कितनी हुई? 83 बरस। 83 बरस। इस गर्मी में आप बैठे हुए हैं क्या छात्री को परीक्षा दिलाने। क्या करें? नाना दादा का रोल ही यही होता है, पहले आप अपने बच्चों के लिए किए होंगे, अब उनके बच्चों के लिए कर रहे हैं। हाँ, बच्चा 100 है, बच्ची 500 है, 5 के शादी ब्याह कर दिया, अपना घर चला गया, अब 500 BA पास करा के भेजे। अच्छा, और अब नाती नतनी को भी आप डॉक्टर इंजीनियर बना के ही रहिएगा। आप क्या काम करते थे? हम बिहार राजपथ परिवहन निगम में मिस्त्री लाइन में थे। अच्छा, बांकीपुर डिपो है ना सरकारी, उसी नतनी डॉक्टर बन जाएगी तो बाबा सबसे पहले कौन सा मिठाई बांटेंगे? जो मिठाई मिलेगा बांटेंगे। हमको खिलाइएगा। हाँ, अब तो मुलाकात होगी तो खिला देंगे। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तौकीर अहमद हुआ। और जो परीक्षा दे रही है उनका नाम? उनका नाम है गुलनाज। शुभकामना बाबा आपको, आपकी नतनी परीक्षा पास करे और हमको आप मिठाई खिलाएं खोज की। आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राजेश प्रसाद हुआ, मैं पूर्वी चंपारण जिला से आए हुए हैं। मेरा 2 लड़का यहाँ पे नेट के एग्ज़ाम दे रहा है, एक बेटा एक बेटी। अच्छा, जो इसमें दे रहा है और बेटे जो है उधर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं? सुबह से यहीं पर बैठे हुए हैं। कितना समय लगा आपको चंपारण से आने में? चंपारण से आने में मुझे ना मैंने
5 घंटा लग ही गया होगा, 4 घंटा। तो क्या मतलब ट्रेन बस कैसे आए? दिक्कत बस हुई? बस से आए। बहुत दिक्कत हो गई। क्या भीड़ करें? थी रास्ते में? जी जी बहुत भीड़। ये जो दोबारा परीक्षा हो रही है, इससे पहले भी आपका सेंटर पटना था? जी नहीं, पटना थी, एगो हाजीपुर में थी। अच्छा, तो इस बार पटना में ही पढ़ा। जी जी। कैसा लगता है एक पेरेंट्स को ये सुन के कि उसका बच्चा पूरी मेहनत करता है और पेपर लीक हो जाता है? मैडम मैंने बहुत कष्ट होता है, बहुत मैंने हम लोग पसीना कमा कर। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? हम खेती गृहस्थी करते खेती करते हैं। और आपके दोनों बच्चे पास होंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। हैं। जी तो क्या होप करते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको? उम्मीद तो है कि पास कर जाएगी, मेहनत की है। आपके चेहरे का भाव बता रहा है कि आप कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी। वो कहाँ तैयारी करते थे? आकाश में कंकड़ा बाग में करता था। वो पटना में ही रहते हैं? जी। अच्छा, आप बच्चों के लिए पटना आए हैं वहाँ जी से? जी बच्चे दोनों यहीं पर रहते जी। हैं। जब पेपर कैंसिल हुआ था तो आपको फ़ोन करके क्या बोले थे आपके बच्चे? मैंने कैंसिल हो गया पापा। बहुत परेशान हो गए जी। थे। इस बार क्या लग रहा है, मतलब इस बार परीक्षा देने आने से पहले उनके मन में कोई डर था या फिर कॉन्फिडेंट थे? जी नहीं, कोई डर नहीं था, पढ़ा था कि परीक्षा देंगे, पास कर जाएंगे। मैं परेशानी थी। आपके परिवार में अभी तक कोई डॉक्टर है? जी नहीं, कोई नहीं। अगर आपकी बेटा या बेटी दोनों में से कोई या फिर दोनों ही डॉक्टर बन जाता है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले समाज खुशी के बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं या समाज के जो लोग हैं, बहुत मतलब माफ़ करिएगा लेकिन ऐसा होता है ना कि जब छोटे गांव में लोग होते हैं वो बड़े शहरों में इलाज के लिए नहीं जा पाते या फिर बहुत दिक्कत हो जाता है उनको। इसीलिए तो जब आपकी दिल जैसा हुआ कि हमने बच्चों को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे तो समाज में उससे फायदा होगा ना, इसलिए डॉक्टर बनाना इसलिए डॉक्टर बनाना को चाहते हैं। चलिए, आंसू पोंछ लीजिए, आपके बच्चे अच्छा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे और मेरी पूरी शुभकामनाएं कि वो बढ़िया करेंगे। धन्यवाद सर। अपना आप नाम बताइए और कहाँ से? मेरा नाम डॉक्टर रितेश है, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पटना में हमारी क्लिनिक है, मसौड़ी में भी है। ठीक है, अपनी भतीजी के लिए एग्ज़ाम के लिए आया हूँ। ठीक है, अब बताइए क्या पूछना चाहिए? मतलब री एग्ज़ाम हो रहा है, री एग्ज़ाम का मतलब है कि पेपर लीक हुआ और फिर से बच्चों को परेशानी हो रही है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी भतीजी है, घर में तैयारी कर रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी, री एग्ज़ाम के बाद बच्चों के मेंटल स्टेटस पे क्या असर पड़ता है? कितने परेशान? बहुत ज़्यादा। देखिए, एक तो री एग्ज़ाम से पहले तो तैयारी के लिए 30-35 दिन का वक्त मिला, ये सफिशिएंट था, लेकिन जो मेंटल प्रेशर है उसके लिए 35 दिन सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, इट्स टाइम टू, जैसे कह सकते हैं ना कि आप डिप्रेस्ड कर रहे हैं बच्चों को अचानक से, क्योंकि एक बार बच्चा पूरी तैयारी के साथ गया है, पूरे 1 साल का सिलेबस, 2 साल के सिलेबस, 11, 12 और न जाने कितने तरह के सिलेबस, कितने चैप्टर्स, कितनी कोर्सेज़ के साथ साथ क्या क्या ऑनलाइन ऑफलाइन, और तमाम रातें जो है बिताई है बच्चों ने, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कैंसिल, अचानक से आंसर किया आता है, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। पेरेंट्स देख रहे हैं आपके सामने, जितने पेरेंट्स हैं सब परेशान हैं। 3 घंटे बच्चे, हाँ 3 घंटे 15 मिनट का बच्चे का सेशन चल रहा है, बट जो पेरेंट्स है ना वो अपना सेशन अलग चला रहे हैं, उनके दिमाग में चल रहा है। बच्चे एग्जाम तो दे रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं। अच्छा 1.5 घंटा बीता है, अभी बच्चा केमिस्ट्री बना रहा होगा, अभी जो सवाल चली हुई केमिस्ट्री की चल रही होगी, फिजिक्स की चल रही होगी, तो मेंटल प्रेशर जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे, यू कैन जस्ट कांट इमेजिन कि व्हाट इज गोइंग ऑन द चाइल्ड माइंड। सो अब क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। चाइल्ड ने तैयारियां की है, बट ये रियल नीट जो है ना उसमें कई लोग जो ना बहुत परेशान है, बच्चों का स्टेटस बहुत ख़राब है। ठीक है, उनकी जो पढ़ाई है ना वो सिर्फ ये सोचने में निकल गया है ना 30 दिन कि फिर से नीट का एग्ज़ाम, हाँ फिर से री नीट हो जाए, कहीं फिर से आपको पता होगा, आप तो चैनल्स हैं, आपको कई जगह चीज़ें हैं, कोई सोशल नेटवर्क पे मीडियाज़ पे चल रहा है कि पेपर वायलेंस हो गए। ठीक है, टेलीग्राम्स को बंद करना पड़ा। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? अगर आपके पास पेपर लीक नहीं हो पा रहा, आपसे संभल नहीं पा रहा, तो क्या ज़रूरत है रीनीट कराने का? जस्ट कैंसिल द ऑल द एग्जाम्स, सेलेक्ट द कैंडिडेट फ्रॉम द बेसिस ऑफ 12th, फ्रॉम द बेसिस ऑफ एजुकेशन, फ्रॉम द बेसिस ऑफ जस्ट कह सकते हैं ना वो इंटरव्यू ले लो यार, कि क्या इंटरव्यू ले लो, उसके बाद सेलेक्ट कर लो। ये एक एडमिशन प्रोसेस है, जॉब नहीं दे रहे हैं आप। यू आर गोइंग टू जस्ट टेक एडमिशन ऑन MBBS, 5 साल पढ़ना है आपको, 5.5 साल बच्चे, हाँ पढ़ने के लिए मेहनत करना है। और ये जो आप कह रहे हैं ना 1700 वापस कर दिया, ये 1700 वापस आपने अपने प्रॉब्लम को धूमिल करने के लिए, आपने जो गलतियाँ हुई है ना उसको छुपाने के लिए किया है। तो बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर है, आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम द अंकल ऑफ द चाइल्ड,
मैं देख रहा हूँ कि बच्चा क्या कर रहा है, 30 दिन में कैसे तैयार है, पहला दिन क्या है, दूसरे दिन क्या करना है, कितने घंटे पढ़ने हैं, ये सब जो है ना कहीं जो है बहुत बड़ा प्रेशर है। आप नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। बच्चा एकदम एग्जाम देने के बाद एक अलग जोन में चला जाता है कि वो टेंशन खत्म हो गई और वापस कोई बोले कि फिर तुम्हें देना है, तो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ और समझ में आता है। हाँ होता है, क्योंकि देखिए अब 3 मई को जो एग्ज़ाम था, ठीक है, और 3 मई के बाद जो 4 मई का डे था ना, दे आर इंजॉइंग। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था जिनका एग्ज़ाम ख़राब था उन तो ड्रॉप के लिए सोच रहे थे, बट जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था दे आर इंजॉइंग, समन प्लानिंग फॉर, क्योंकि वेकेशन के लिए प्लान कर चुका था। कुछ लोग तो वेकेशन की टिकट बुक कर चुके थे, क्योंकि एक साल जब बच्चा पूरा दिन खाना कब खाना है, रात में सोना कब है, सब डिसाइड था। उसके बाद वेकेशन प्लान करके और फिर अचानक से आप रीनीट करा रहे हैं, तो ये तो अब तो जो है वो करना है, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली कैरियर की सवाल है, ठीक है, अल्टीमेटली जो है हमें एडमिशन्स करवाना है, अल्टीमेटली एक फ्यूचर सेट करना बच्चों का कि हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो और आपका जो बच्चा बच्ची है वो एग्ज़ाम देकर आए तो एक स्माइल लेकर आए। हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया काम है और शायद ये उम्मीद इस बार जो एनटीए अपनी उम्मीद पे उतर जाए। ये रीनीट का जो लफड़ा है, ये जो पेपर लीक है, वो इस बार असंभव जैसा दिखे। शायद देखिए प्लानिंग है ऐसी, मतलब सोच ऐसा हमारा कि बच्चा अच्छा करे। नाम क्या है उनका? मेरा नाम शिल्पी कुमारी है। अच्छा, कहाँ से आए? हम छपरा से हैं। छपरा से। किसको परीक्षा दिलवानी? अपने सिस्टर को। ये जो दोबारा परीक्षा हो रही, इससे पहले वाला एग्जाम कहाँ पर पड़ा था सेंटर? बापू परीक्षा परिषद में। मतलब पटना ही पड़ा? हाँ, पटना ही पड़ा था। तो जब परीक्षा कैंसिल हो जाती है और जब आप लोगों को पता चला आपकी बहन को फिर से परीक्षा देनी है, तो घर का माहौल और ख़ास करके उसका स्थिति कैसा था? उस समय तो थोड़ा बुरा लगा था हम लोगों को, क्योंकि आने और जाने में तो मतलब समय जाता ही है। उसके बाद 2 दिन लॉस भी जा रहा है, एक दिन आने में एक दिन जाने में। बच्चा को भी प्रॉब्लम होता है और पेरेंट्स लोग को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेरेंट्स अपना समय निकाल कर इधर से उधर बैठता है। बच्चा का मन भी तो टूट जाता है। हाँ, बच्चा का मनोबल भी टूट रहा है ना, कि मतलब होगा कि नहीं, एक डर सा उन लोग का अंदर बैठा रहता है कि उस समय अच्छा गया था, इस बार कैसा क्वेश्चन बनाएगा, क्या होगा, कैसा हम क्या अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसका डर हमेशा रहता है। हाँ, तो इस बार ये जो समय मिला बीच में, ठीक से तैयारी हो पाया था? हाँ, ठीक से मतलब वो ठीक से हो रहा था, लेकिन वो पहले जैसा जो कॉन्फिडेंस उसको आया था, जैसे कि री एग्ज़ाम से पहले उसको कॉन्फिडेंस था, वो हम उसमें नहीं देख पाए। क्योंकि वो पहले जो कॉन्फिडेंस था, मतलब कुछ भी करो, मतलब है तो है। इस समय उसको डर सा लग रहा था। वो हमेशा हमसे बोलती, हम लोग साथ में रहते थे, तो हमेशा उसको डर सा लगता था, दीदी क्या होगा, इस समय कैसा क्वेश्चन पूछेगा। उस समय तो थोड़ा ठीक था कि 2025 वाला जैसा नहीं ना पूछ देगा, इस बार रिपीट तो नहीं ना कर दे, उसको ये वाला डर हमेशा बना रहता था। तो हम उसको समझाते रहते थे कि ना बहन, ऐसा नहीं, सबके अगर हार्ड होगा तो तुम्हारे लिए भी हार्ड होगा, तो सबके लिए है। ये हम उसको समझाते रहे, गाइड करते रहते थे। यही तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया हो। हाँ, ये तो है कि सब बढ़िया ही होगा, क्योंकि आप पढ़ाई करती हैं या हाँ, आपकी पढ़ाई पूरी? नहीं, हम पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी का तैयारी करते हैं। एक भी बार परीक्षा दी या फिर अभी अपीयर करेंगे? नहीं, दिए हैं, एक बार दिए। 70वीं दी थी? 71वीं दिए थे। 71वीं दी। 70वीं का तो कल ही रिजल्ट आया। हाँ, कल रिजल्ट। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं, आपकी बहन को भी शुभकामनाएं, अच्छा करिए और बिहार का नाम रोशन। हाँ, थैंक यू मैम। तो हर तरफ आपको विद्यार्थियों के पेरेंट्स दिखाई दिए होंगे, उनकी बातें आपने सुनी, किन्हीं के नाना परीक्षा दिलवाने के लिए ले आए हैं, कोई किसान है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को मेडिकल की तैयारी करा रहे थे, उनकी आंखें तक भर आई हमसे बात करने में। बहुत ही भावुक नज़ारा है यहाँ पर, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, परेशानी भी बहुत ज़्यादा है। किसी तरह से पेरेंट्स यहाँ पर चादर बिछाकर, पन्नी बिछाकर बैठे हैं और अपने अपने बच्चों के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में क्रक्स ऑफ द स्टोरी जो निकल कर आई वो ये कि री एग्ज़ाम जब होता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस डोलता है। कुछ लोग अपने लालच के चक्कर में, अपने चक्कर में ये सारी जो घटनाओं को अंजाम देते हैं, पेपर लीक कर देते हैं, उसका असर देश के सभी बच्चों पर पड़ता है और उनका जो मेंटल हेल्थ है, उनकी जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ये हमने हर एक पेरेंट्स के मुंह से सुना कि उनको कितनी ज़्यादा परेशानी हुई, और ये परेशानी सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं थी, बच्चों के माँ बाप ने भी साथ में सफ़र किया। और इस गर्मी में 2 घंटे 4 घंटे इस तरीके से धूप में इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये केवल इंडिया में और ख़ास करके बिहार में हो सकता है कि बच्चे भीतर परीक्षा दें और माँ बाप पूरे दिन धूप में, गर्मी में इस तरीके से बैठकर इंतज़ार करें। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अच्छा करें और जो डिज़र्व करते हैं वो ज़रूर सफल हों। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।